Hello everyone, I hope you all are doing good and today we are going to study noun. Before talking about the definition, I would like to tell the few examples of noun. डेफिनेशन से पहले मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स की बात करना चाहूँगी कि जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो हम किन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. लाइक हम किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं जैसे कि रेड फोर्ट, किसी पर्सन का नाम लेते हैं जैसे कि मीनाक्षी, किसी चीज़ का नाम लेते हैं, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, नाउन. सो नाउ वी टॉक अबाउट डेफिनेशन. अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो नाउन क्या होता है. नाउन एक ऐसा वर्ड है जो रेफ़र करता है किसी भी चीज़ को, किसी पर्सन को, एनिमल को, किसी प्लेस को, किसी की क्वालिटी को और किसी आइडिया को और किसी एक्शन को. जो नाउन होते हैं उनको हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा. सो हेयर जो ताजमहल है वो एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नाम है, यानी एक ऐतिहासिक इमारत का नाम है. तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नाउन होगा. ठीक है. और यहाँ पर सेम जो आगरा है वो एक प्लेस का नाम है, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन. ठीक है. एंड आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज राहुल गोज टू स्कूल, यानी राहुल स्कूल जाता है. अब यहाँ पर देखिए क्या नाउन है. हमने ये नाउन में ये देखा था कि किसी पर्सन के नेम को भी हम नाउन कहते हैं, तो यहाँ पर जो नाउन है वो एक पर्सन का नाम है, इसलिए ये भी हमारा नाउन है. और जो स्कूल है ये भी हमारा क्या है, नाउन. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टाइप्स ऑफ नाउन, यानी जो नाउन है उसके क्या क्या टाइप्स हैं. तो फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन. तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि स्पेसिफिक पीपल, स्पेसिफिक कोई भी प्लेस हो, थिंग हो, उनके जो स्पेसिफिक नेम्स होते हैं उनको हम प्रॉपर नाउन में क्या करते हैं, काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया, यानी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया के ऊपर रूल किया. तो यहाँ पर देखो जो ब्रिटिश है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक है. ठीक है. यहाँ पे हम किसी कंट्री के लोगों को ब्रिटिश बोल रहे हैं तो ये स्पेसिफिक हमारा प्रॉपर नाउन है. एट द सेम टाइम यहाँ पर जो इंडिया है ये भी एक कंट्री का नाम है जो कि स्पेसिफिक हमें प्रॉपर इसके बारे में बता रखा है. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में दोनों ही वर्ड क्या है, हमारे नाउन है. और कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन, जिनके बारे में हमें प्रॉपर पता है. एंड सो इफ़ आई टॉक अबाउट कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन में क्या होता है कि जब हमारे पास नॉन स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जब हमें चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली तरीके से नहीं पता होता. जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट, अब मुझे नहीं पता कि वो जो स्टूडेंट है वो बॉय है या फिर गर्ल है. इफ़ आई सेड टीचर, तो मुझे नहीं पता कि जो टीचर है हमारा वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है. तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे कॉमन नाउन में आते हैं. जैसे कि आई सेड स्कूल, तो जो स्कूल है मेरा वो क्या है, वो मेरा कॉमन नाउन है, जिसमें मुझे स्कूल के बारे में कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस मुझे ये पता है कि वो क्या है, स्कूल. तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे वो कॉमन नाउन के अंदर इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन. जो कलेक्टिव नाउन होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है. जैसे कि जो हमारे ग्रुप होते हैं, कि हमने क्या बोला कि टीम, जो टीम होता है उसमें नॉर्मल सी बात है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, टीम. तो जो टीम है वो एक ग्रुप हो गया. और कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना. तो मतलब जब लोगों का क्या हो, समूह, तो उसकी हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन. जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी यहाँ एग्जाम्पल लिया है टीम. नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है मेरा वो मैं लेती हूँ फैमिली. तो यहाँ पे देखो जो फैमिली है, नॉर्मली सी बात है कि फैमिली में एक पर्सन तो होगा नहीं, उसके अंदर 3 to 4 पीपल्स होंगे. तो वो किस में हमारा काउंट होगा, वो हमारा कलेक्टिव नाउन में काउंट होगा. जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी जो फूल है उनका गुच्छा. तो जो बंच ऑफ फ्लावर्स है ये भी हमारा किसके अंदर इंक्लूड होगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर. सो हेयर इफ आई टॉक अबाउट मटीरियल नाउन, तो मटीरियल नाउन में क्या होता है कि जब हम किसी भी मटेरियल का नेम लेते हैं या फिर जब हम किसी भी सब्सटेंस का बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मटेरियल में जो हमारे मेटल्स होते हैं हम इनको भी काउंट करते हैं.
तो फॉर एग्जाम्पल में आप ले सकते हो गोल्ड। इवन आप सॉल्ट भी को भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि सॉल्ट जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा एक सब्सटेंस है। आप क्या कर सकते हो, आप ब्रिक को भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। आप एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इन सबको काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये सब क्या है, मटेरियल। तो ऐसे नाउन, जिन नाउन्स में हम क्या करते हैं, हम किसी भी आइडिया को डिस्कस करते हैं, किसी क्वालिटीज को डिस्कस करते हैं, कंडीशन को, या फिर आप कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही फिजिकली वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम ना ही उसे टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस। अब देखो यहाँ पर जो हैप्पीनेस है, ना ही आप उसको टच कर सकते हो, ठीक है, ना ही आप उसे देख सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप बस जो हैप्पीनेस है उसको फील कर सकते हो, ठीक है। सेम आप यहाँ पर जो एग्जांपल है, हम लव को काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो लव है हम क्या कर सकते हैं, हम ना ही उसको देख सकते हैं, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, बट वी कैन ओनली फील इट। तो जो हमारा हैप्पीनेस और लव है, ये दोनों हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होंगे। सो हेयर वी हैव कॉन्क्रीट नाउन। तो देखिए, जो कॉन्क्रीट नाउन और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं, ऑपोजिट हैं। तो इन दोनों नाउन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल हम बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की। तो जो हमारा कॉन्क्रीट नाउन है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, हम उनको टच भी कर सकते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, इवन वी कैन फील इट, हम उसको फील भी कर सकते हैं, हम उसे सुन भी सकते हैं। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, तो जैसे कि फ्लावर। अब देखो यहाँ पर जो फ्लावर है वो मेरा एक ऑब्जेक्ट है, जिसको मैं छू सकती हूँ, देख सकती हूँ, स्मेल भी कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ अगर कॉफ़ी की, तो जो कॉफ़ी है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, टच भी कर सकती हूँ, देख भी सकती हूँ, उसका मैं टेस्ट भी ले सकती हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउन। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। दिस इज़ वेरी यूजफुल नोट फॉर यू ऑल। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। Thank you for watching my video. If you have enjoyed this video, then please like, share, comment and subscribe my channel.